स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज की हमारी क्लास है कंप्यूटर की क्लास। और देखते हैं आज का हमारा इसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं। इससे पहले हमारी अभी तक के 4 क्लासेस कंप्यूटर के आ चुके हैं, जिनके अंदर हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर और इसके अलावा एक और क्लास थी, ये सभी हम उसके अंदर अभी तक कवर कर चुके हैं। और आज की जो हमारी क्लास है वो इस क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर के प्रकार यानी कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो आइए जानते हैं कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब जरूर कर दें। उससे आपको क्या फायदा होगा, जो भी हमारी वीडियो आएगी, जो भी हमारी क्लास आएगी, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जरूर मिलेगा। तो आइए देखते हैं आज का हमारा जो हमारा टॉपिक है। इसके अंदर टॉपिक की बात करें, हमारा कंप्यूटर के जो प्रकार होते हैं 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। अगर हम बात करें, एक होते हैं अकॉर्डिंग टू साइज एंड कैपेसिटी, यानी कि साइज यानी कि आकार, कैपेसिटी यानी कि उसकी क्षमता यानी कि उसकी संग्रहण क्षमता क्या है, उस प्रकार से अगर देखें तो आकार और क्षमता के आधार पर यानी कि अकॉर्डिंग टू साइज एंड कैपेसिटी। दूसरी बात की अगर हम करें तो उद्देश्य के आधार पर यानी कि अकॉर्डिंग टू पर्पस, यानी कि पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, उसके आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। बात करें तो अगर अकॉर्डिंग टू वर्क यानी कि काम के आधार पर, यानी काम के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें काम के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके अंदर एनालॉग कंप्यूटर है, डिजिटल है एंड हाइब्रिड है। और अगर हम बात करें यहाँ पर पर्पस वाली यानी कि पर्पस, अकॉर्डिंग टू पर्पस यानी कि उद्देश्य के आधार पर, तो जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, यानी कि जनरल सामान्य पर्पस कंप्यूटर यानी कि जो का सामान्य उद्देश्य के आधार पर, और स्पेशल यानी किसी विशेष पर्पस के लिए जो कंप्यूटर होते हैं। अच्छा, आ जाते हैं अपने टॉपिक पर और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू साइज एंड कैपेसिटी। तो इसके अंदर देख लेते हैं। इसके अंदर अगर जो कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो 4 तरह कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर है। तो सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, तो यहां से अगर हम बात करें माइक्रो कंप्यूटर के बारे में, माइक्रो कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो ये आसान होते हैं प्रयोग करने में। अगर आपके हाथ में अभी तक के कॉपी पेंसिल यानी कि पेन वगैरह नहीं है तो जरूर ले लें, साथ के साथ अपने नोट्स बनाते चलें, जो कि क्योंकि हमारी जो क्लास है, आप किसी भी लेवल के एग्जाम तैयारी कर रहे हो, कंप्यूटर का आपका कोई भी एग्जाम हो, क्या कांस्टेबल के अंदर आपका जीके के अंदर कंप्यूटर आना हो, या फिर एसएससी अलग से कंप्यूटर के लिए नहीं बोलती लेकिन जीके के अंदर अलग से वहां पर कंप्यूटर क्वेश्चन पूछ जाते हैं, रेलवे में पूछ जाते हैं, और दिल्ली पुलिस के अंदर तो 10 से 15 नंबर कंप्यूटर पूछ ही लिया जाता है। और इसके अलावा भी आप चाहे यूपीएससी हो, आपका कोई भी लेवल हो आपका, तो कंप्यूटर हर प्रकार से आपको यहाँ पर कवर कराया जाएगा। इसको एक एक टॉपिक को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो जुड़े रहें। और अभी तक अगर आपने नोट्स बनाना स्टार्ट नहीं किया तो हाथ में अपने कॉपी और पेन उठाए, तो साथ के साथ आप नोट करते चलें। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। तो जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, यह कंप्यूटर प्रयोग में आसान होते हैं। किसमें? प्रयोग में आसान होते हैं। इनकी जो काम करने की गति होती है, काम करने की गति, और इसकी जो संग्रहण क्षमता होती है, यानी कि कुछ भी चीज जो संग्रहित कर रहे हैं अपने अंदर, जो ग्रहण कर रहे हैं, तो संग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? कम होती है। संग्रहण करने की क्षमता कम होती है। ये बात आप चाहे तो यहां से नोट कर सकते हैं, कम होती है। तो ये बात आप समझ पाए माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। अभी तक हमने 2 बातें लिखी हैं, प्रयोग करने में यानी कि यूज करने में आसान होते हैं, और काम करने की जो इनकी गति होती है, यानी कि जब इनसे हम वर्क करते हैं, यानी कि जब इनके ऊपर, और जो इनकी स्पीड होती है, और जो इसकी संग्रहण क्षमता है यानी कि जो इसकी कैपेसिटी है, वो क्या है? वो दोनों की दोनों कम है। तो ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। और अगर हम इसके अंदर माइक्रो कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर अगर हम आगे बढ़े, इसके अंदर हम अगर आगे देखें तो इसके अंदर ही माइक्रो कंप्यूटर के अंदर इस पर एक और माइक्रो कंप्यूटर की बात है। जब इसके ऊपर काम कर रहा है, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर को जब आप यूज कर रहे हैं, तो एक समय में एक ही व्यक्ति इसका यूज कर सकता है। क्या? एक समय में एक ही व्यक्ति प्रयोग कर सकता है, यानी कि इसको एक समय में एक ही व्यक्ति प्रयोग कर सकता है। यह बात भी आपको याद रखनी है, प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो प्रयोग कर सकता है क्या? एक समय में एक व्यक्ति, यानी कि जब अगर आप इस कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं तो कोई दूसरा इसको साथ में यूज नहीं कर सकता। तो एक समय में एक ही व्यक्ति यूज कर सकता है। एक बात का और यहाँ पे याद रखें, इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर चिप भी लगी हुई होती है। कौन सी? माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी होती है। ये बात भी आपको याद रखनी है। क्या? माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी होती है। किसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी होती है?
माइक्रो कंप्यूटर के साथ। तो देखिए यहाँ से आपका अगर साथ के साथ आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो आपके अभी तक की कितनी बातें आपके यहीं से याद हो गई होंगी। प्रयोग के अंदर यानी कि जब इनको यूज करते हैं तो उसके अंदर आसान होते हैं। काम करने की जो इनकी गति है यानी कि जो इनकी स्पीड है वो कैसी है, कम है। संग्रहण क्षमता भी इसकी कम है और एक समय में एक ही व्यक्ति इसका प्रयोग कर सकता है। और इसके अंदर क्या लगी हुई होती है, माइक्रो प्रोसेसर इसके अंदर चिप लगी हुई होती है। अब इन कंप्यूटर का जो प्रयोग किया जाता है, अगर हम बात करें इनका सामान्यतः प्रयोग कहां पर किया जाता है, इनका जो सामान्यतः प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है विद्यालय की कक्षाओं के अंदर, यानी कि जो क्लासेस होती हैं। और इसके अलावा इनका घरों के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये देखने में आता है घरों के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है जो इसका प्रयोग किया जाता है विद्यालय की कक्षाओं के अंदर और घरों के अंदर माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आज का जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है इसके अंदर जो दूसरा हमारा क्या है, तो इसके अंदर है मिनी कंप्यूटर। लेकिन मिनी कंप्यूटर की ओर बढ़ने से पहले एक बात और यहाँ से नोट करते चले माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। ये आकार में क्या होते हैं, आकार में छोटे होते हैं, यानी कि साइज में छोटे होते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। कौन बात कर रहे हैं यहाँ पर, किसकी, माइक्रो कंप्यूटर की। अब बात करेंगे मिनी कंप्यूटर के बारे में। मिनी कंप्यूटर यानी आप अगर अभी तक आपने इनको नोट नहीं किया तो आप नोट कर लें। आपको कुछ सेकंड कुछ मिनट का समय आपको दिया जा रहा है, उसके बाद में भी हम पढ़ रहे हैं अभी तुरंत अभी मिनी कंप्यूटर के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि मैं इसको फिर यहाँ से साफ करने वाला हूं। इसलिए अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया है तो एक बार इसको जरूर नोट कर लें। तो अभी तक क्या आपने इसको नोट कर लिया होगा। और अब देखते हैं आगे आज का हमारा जो दूसरा जो टॉपिक का जो हमारा यानी कि हम प्रकार पढ़ रहे हैं, यानी कि हमारा दूसरा कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है दूसरा कंप्यूटर हमारा मिनी कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर के बारे में आपने पढ़ा और आप किसी भी स्तर की तैयारी कर रहे हो, मैं फिर से कह रहा हूं क्लास को अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दें अभी कभी। और जो आपके जो फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में क्लास को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका अगर कोई साथी है, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान घटता नहीं है। और साथ ही साथ इस बात का भी आप ध्यान करते चलें क्योंकि अपने साथी के साथ में आप शेयर करेंगे ही। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब भी कर दें। अच्छा, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मिनी कंप्यूटर के बारे में। तो जो मिनी कंप्यूटर होते हैं इनके अगर हम साइज की बात करें तो ये मध्यम आकार के होते हैं। किसकी, यानी कि न ज्यादा बड़े होते हैं न ज्यादा छोटे होते हैं। क्या होते हैं, न ज्यादा बड़े होते हैं न ज्यादा छोटे होते हैं। कौन से कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और जो इनकी संग्रहण क्षमता होती है, संग्रहण अक्षमता यानी कि इनकी कैपेसिटी जो है, संग्रहण क्षमता, काम करने की गति तेज होती है। किसके मुकाबले तेज होती है, लेकिन किसके मुकाबले, यानी कि किसकी अपेक्षा, माइक्रो कंप्यूटर से तेज होती है। संग्रहण क्षमता, काम करने की गति माइक्रो कंप्यूटर से तेज होती है। कौन से कंप्यूटर से, माइक्रो कंप्यूटर से। क्या, माइक्रो कंप्यूटर से तेज होती है। ये बात आपको याद रखनी है। इसकी संग्रहण क्षमता और काम करने की गति। और मध्यम आकार के होते हैं, यानी कि न ज्यादा बड़े होते हैं और ना ही ज्यादा ये कंप्यूटर छोटे होते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। और एक बात और आपको यहाँ से याद रखनी है, जो कंप्यूटर होते हैं मिनी कंप्यूटर, ये महंगे होते हैं माइक्रो कंप्यूटर से। और एक बात और, जो माइक्रो कंप्यूटर है इसको एक समय में एक ही व्यक्ति यूज कर सकता है, मैंने आपको बताया था। लेकिन इसके अंदर क्या अंतर आ जाता है, मिनी कंप्यूटर के अंदर इसको 4 से लेकर 32 तक, यानी कि 4 से 32 तक व्यक्ति इसको एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। किसे हम बात कर रहे हैं, मिनी कंप्यूटर के बारे में, प्रयोग कर सकते हैं। और ऊपर हमने भी पढ़ा था माइक्रो कंप्यूटर जिसको 4 से 32 तक व्यक्ति प्रयोग नहीं कर सकते थे, इसको मात्र एक समय में एक ही व्यक्ति प्रयोग कर सकता था, जो कि माइक्रो कंप्यूटर सामान्यतः घरों के अंदर प्रयोग किए जाते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसमें एक से ज्यादा सीपीयू का प्रयोग भी किया जाता है। क्या, एक से ज्यादा सीपीयू का प्रयोग भी इसके अंदर किया जा सकता है। किसके अंदर, मिनी कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। अगर चाहे तो आप इसे अभी तक नोट नहीं किया तो नोट कर लें, क्योंकि मैं इसको फिर साफ कर रहा हूँ यहाँ से। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। तो मेन फ्रेम अगर कंप्यूटर की हम बात करें तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो इन दोनों से थोड़ा अलग हो जाता है। तो अभी हमने माइक्रो पढ़ा, मिनी पढ़ा, और दोनों आपको अभी तक अच्छी तरीके से समझ में भी आ गए होंगे। और अभी तक आप में से कुछ स्टूडेंट जो भी हैं जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को शेयर नहीं किया, तो प्लीज क्लास को शेयर करते हैं। बात कर रहे हैं हम आपसे मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं इसके अंदर क्या है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो ये आकार के अंदर बड़े होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर जो है, और माइक्रो कंप्यूटर के अलावा क्या है, मिनी। तो मिनी
ये जो दोनों कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर से बड़े होते हैं। कौन से कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं? अब बात कर रहे हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की। बड़े होते हैं आकार में, ये बात भी आपको याद रखनी है। और जो इसकी काम करने की जो गति है, काम करने की गति, संग्रहण क्षमता, ये भी ज्यादा होती है इन दोनों से। संग्रहण क्षमता अधिक होती है, ये बात भी आपको याद रखना है। किससे? इन दोनों से। यानी कि अभी कौन से कंप्यूटर की बात कर रहे हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है, इसकी जो काम करने की गति है, यानी कि जिसकी स्पीड लिमिट है, और जो इसकी संग्रहण क्षमता है, यानी कि जिसकी कैपेसिटी है, वो ज्यादा किससे होती है? मिनी कंप्यूटर से भी और माइक्रो कंप्यूटर से भी, इन दोनों से ज्यादा होती है। इसकी काम करने की गति भी और जो इसकी संग्रहण क्षमता भी होती है मेन फ्रेम कंप्यूटर की, वो भी। अच्छा, ये जो इसका जो अगर मूल्य की बात करें और इसका प्रयोग की अगर हम बात करें, तो इसका ये मूल्य महंगा होता है, यानी कि महंगे होते हैं। ये भी आप यहाँ से नोट कर लें, महंगे होते हैं किससे? इन दोनों से ही ये महंगे भी होते हैं, यानी कि मिनी कंप्यूटर से भी और माइक्रो कंप्यूटर से भी। अच्छा, इनका प्रयोग कहां पर किया जाता है? तो प्रयोग की अगर हम बात करें तो प्रयोग इनका किया जाता है जो औद्योगिक इकाइयां होती हैं, औद्योगिक इकाइयां, और इसके अलावा जो इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं, इंश्योरेंस में, और इंश्योरेंस के अलावा अगर हम बात करें तो रेलवे में, रेलवे बैंकिंग इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। ये बात भी आपको याद रखनी है, रेलवे बैंकिंग इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ये बात हो रही है यहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर की, इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। ये यहाँ से आप नोट कर लें। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है औद्योगिक इकाइयों में, इंश्योरेंस में, रेलवे में और बैंकिंग इत्यादि सेक्टर जो भी है उसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। और एक चीज जो इसके अंदर आवश्यकता होती है, वो आवश्यकता होती है इसके अंदर एयर कंडीशनिंग की। किसकी? एयर कंडीशनिंग की इसके अंदर आवश्यकता होती है। अब ये आवश्यकता क्यों होती है एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता? अब एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता इसके अंदर होती है तापमान को नियंत्रित करने के लिए। किसके लिए? तापमान को नियंत्रित करने के लिए। अब तापमान को नियंत्रित क्यों किया जाता है? क्योंकि तापमान जो इसका टेम्परेचर है वो ज्यादा ना बढ़े, इसके अंदर एक अलग से एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके अंदर काम ज्यादा होता है। किसके अंदर? मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर, इसीलिए इसके अंदर एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता होती है। और इससे जो तापमान है, इसका जो तापमान बढ़ रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको सीमित रखा जा सके, यानी कि वो ओवर कंट्रोल ना हो। तो इसलिए भी इसका प्रयोग इसके अंदर किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें आगे सुपर कंप्यूटर के बारे में, उससे पहले अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया है तो उनको नोट कर लें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो साथ के साथ नोट करते नहीं चलते, तो इसलिए मैं उनको बोल रहा हूं अगर नोट नहीं किया एक बार इसको देख लो, नोट कर ले। तो अभी तक आपने नोट कर लिया होगा इसको। और अगर हम बात करें यहाँ पर नीचे सुपर कंप्यूटर के बारे में, अभी तक हमने 3 पढ़े, माइक्रो कंप्यूटर पढ़ा, और माइक्रो कंप्यूटर के अलावा भी हमने मिनी कंप्यूटर के बारे में जाना, और मिनी कंप्यूटर के अलावा भी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने मेन फ्रेम कंप्यूटर ही पढ़ा। और अब हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सुपर कंप्यूटर क्या है, इसकी क्या विशेषताएं है, और इसके अंदर सुपर कंप्यूटर के अंदर क्या खास बातें हैं, उसको भी हम देखते हैं। सुपर कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं, तो सुपर कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो ये आकार में सबसे बड़े होते हैं। आकार में अन्य जो कंप्यूटर हैं, जो अन्य कंप्यूटर है उनसे बड़े होते हैं, आकार में अन्य कंप्यूटर से बड़े होते हैं। काम करने की इनकी जो गति है, काम करने की गति, संग्रहण क्षमता, यह भी क्या होती है? ज्यादा होती है। और अगर हम बात करें इसके बारे में, यानी कि जो इनका मूल्य होता है, तो ये अधिक महंगे होते हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं? अधिक महंगे भी होते हैं सुपर कंप्यूटर, और आकार में जो अन्य कंप्यूटर्स हैं उनसे भी बड़े होते हैं। और जो इनकी काम करने की जो गति है, जो इसकी संग्रहण जो क्षमता है, वो क्या है? अन्य जो कंप्यूटर है उनसे ज्यादा है। अच्छा, बात अगर करें हम इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है मौसम विभाग में, यानी कि मौसम भविष्यवाणी में। मौसम भविष्यवाणी, अंतरिक्ष
अंतरिक्ष अनुसंधान और इसके अलावा कहाँ पर जो अन्य जो शोध प्रयोगशालाएं हैं, जो रिसर्च जो लैब है, शोध प्रयोगशालाएं, यहाँ पर यानी कि शोध प्रयोगशालाओं में, अंतरिक्ष अनुसंधान में, मौसम भविष्यवाणी इत्यादि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? सुपर कंप्यूटर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और इसके अंदर एक बात और आपको याद रखनी है, जो इसकी गणनाएं होती हैं, यानी कि जो इसकी गणना होती है वो उच्च कोटि की होती है और पूर्ण शुद्धता वाली होती है। उच्च कोटि की जो इसकी गणना जो करता है, यानी कि जो सुपर कंप्यूटर जो गणना करता है उच्च कोटि यानी कि इसकी हाई क्वालिटी होती है, और क्या पूर्णतः वो शुद्धता भी होती है, उसके अंदर बहुत ज्यादा प्योरिटी भी होती है। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पर? सुपर कंप्यूटर की बात हो रही है। तो सुपर कंप्यूटर के बारे में जो मुख्य बातें हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बताई। और इसकी जो इसकी गणना होती है, यानी कि जो इसकी गणना जो इसका करने का जो प्रकार है, जो इसका तरीका है, वो भी क्या है? उच्च क्वालिटी का है, यानी कि जो हाई क्वालिटी का है। ये बस के बारे में भी हमने यहाँ पर पढ़ा। तो अभी तक हमने 4 पढ़ा, कंप्यूटर माइक्रो पढ़ा, मिनी पढ़ा, मेन फ्रेम पढ़ा, सुपर पढ़ा। इन सभी के अंदर क्या क्या अंतर है, उनके सभी के बारे में पता, क्योंकि यहीं से इन्हीं लाइनों से क्वेश्चन बन जाते हैं और परीक्षा के अंदर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे कि पूछा जा सकता है कि आपसे मौसम भविष्यवाणी में निम्नलिखित में से कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अब आपको पता जब तो होगा जब आपने अंदर का पढ़ा हुआ होगा। या फिर शोध प्रयोगशालाओं में किन कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, उपयोग दोनों, या फिर ये कंप्यूटर या फिर ये कंप्यूटर, या फिर ऐसे पूछ जा सकता है कि मिनी कंप्यूटर आकार में किस कंप्यूटर से बड़े होते हैं। अब जो मिनी कंप्यूटर है आकार में मेन फ्रेम से थोड़ी बड़े हैं, जो मिनी कंप्यूटर आकार में किससे बड़े हैं? मिनी कंप्यूटर तो माइक्रो कंप्यूटर से बड़े हैं। अब एक बात हो, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है ये किससे बड़े हैं? ये मेन फ्रेम कंप्यूटर तो मिनी से कंप्यूटर से बड़े हैं। तो ये सभी बातें जो भी हैं, जो भी आपको यहाँ पर कराया जा रहा है, सभी पूरा सब इंपॉर्टेंट है। आप जो पहले जो पेपर्स के अंदर, जो एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं, आप उनके अंदर भी देख सकते हैं कि किस लेवल के किस तरह क्वेश्चन परीक्षा के अंदर पूछ जा रहे हैं, और उनको भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस प्रकार के वे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सभी आपको वही कराया जा रहा है जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके लिए फायदेमंद है। तो इसलिए एक भी टॉपिक को ना छोड़े, ना ही वीडियो को आगे बढ़े, पूरी वीडियो को डाउनलोड करके ना छोड़े कि हम बाद में देख लेंगे, क्योंकि स्टूडेंट बाद में नहीं देखते। ज्यादातर स्टूडेंट की बात है, वीडियो को ऑनलाइन देखने का प्रयास करें, साथ के साथ शेयर भी करते रहे, किसी भी टॉपिक को ना छोड़े, साथ के साथ अपने नोट्स जरूर बनाते रहे। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू वर्क, यानी कि काम के आधार पर जो कंप्यूटर होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपको मैंने भी बताया था, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। अब क्या है एनालॉग कंप्यूटर, इसके बारे में जानते हैं। जिसने अभी तक जिस स्टूडेंट ने ये नोट ना किया हो तो इसको नोट कर ले, और इसको नोट करने के बाद फिर मैं मिटोगा हूं, मतलब मैं साफ कर रहा हूं यहाँ से, और हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अंदर आगे जो हमारा कंप्यूटर है कौन सा कंप्यूटर होगा। तो आगे हमारा कंप्यूटर है एनालॉग कंप्यूटर। तो बात करेंगे हम आपसे एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। चारों के चारों, चाहे माइक्रो कंप्यूटर की बात करें, या फिर हम मिनी कंप्यूटर की बात करें, या फिर हम मिनी कंप्यूटर के अलावा मेन फ्रेम की बात करें, या फिर मेन फ्रेम के अलावा भी हमने सबसे लास्ट में क्या पढ़ा? सबसे लास्ट में हमने सुपर कंप्यूटर पढ़ा। चाहे सुपर कंप्यूटर पढ़ा हो हमने, आपको चारों के चारों जो कंप्यूटर हैं आपको अभी तक के अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर हम बात करें एनालॉग कंप्यूटर के बारे में आपसे, एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग कहां पर किया जाता है, तो एनालॉग की हम बात कर रहे हैं। तो एनालॉग का प्रयोग किया जाता है भौतिक इकाइयों में। कहां पर? भौतिक इकाइयों में। भौतिक इकाइयों में इसका प्रयोग किया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। किसका प्रयोग किया जाता है? एनालॉग कंप्यूटर का। भौतिक इकाइयों के अंदर अगर हम बात करें, ताप, दाब, विद्युत विभव इत्यादि में इसका प्रयोग तो किया ही जाता है। साथ ही साथ जो इंजीनियरिंग जो फील्ड है, यानी कि इंजीनियरिंग में और विज्ञान के क्षेत्र में इसका अधिक प्रयोग किया जाता है। कहां पर? इंजीनियरिंग विज्ञान के क्षेत्र में अधिक प्रयोग किया जाता है। अधिक प्रयोग किया जाता है कौन से कंप्यूटर का? यहां पर हम बात कर रहे हैं एनालॉग कंप्यूटर की, किया जाता है। और एनालॉग कंप्यूटर किसके अंतर्गत है? यहाँ पर काम के आधार पर हम बात कर रहे हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू वर्क, यानी कि जो कंप्यूटर का एक प्रकार है अकॉर्डिंग टू वर्क, जो सारे कंप्यूटर होते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, और इसका प्रयोग किया जाता है इंजीनियरिंग व विज्ञान के क्षेत्र में, खासकर जो भौतिक इकाइयां होती हैं उसमें। जैसे कि विद्युत, यहाँ पर हम बात करें दबाव की, और विद्युत धारा, विद्युत विभव, ताप, दाब, और इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर दबाव, विद्युत दबाव की आप यहाँ पर बात कर सकते हैं।
और इसके अलावा साथ ही साथ एक बात आपको मैं आपको ये जो यहाँ पे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण को भी आप याद रखें। साथ ही साथ उस उदाहरण की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आप एक और चीज नोट कर लें, आप धारा भी जोड़ लें। आप पेट्रोल पंप पर गए, यानी कि मैं इसका उदाहरण दे रहा हूं आपको एनालॉग कंप्यूटर को। मान लीजिए जैसा कि अगर हम इसका एक उदाहरण देखें, यानी कि इसका हम एग्जांपल अगर देखें, आप इसे चाहे तो नोट कर सकते हैं। जो पेट्रोल पंप है, आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं, आपको अपने वाहन में पेट्रोल चाहिए। अब जो पेट्रोल पंप है वहां पर कौन सा कंप्यूटर लगा हुआ है? वहां पर लगा हुआ है एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर लगा हुआ है कहां पर? पेट्रोल पंप पर, आपके वाहन के अंदर। यानी कि जैसे कि ये पेट्रोल पंप है, यह आपका क्या हो गया? व्हीकल हो गया, ये आपका वाहन हो गया। यहां से यहां तक के जब क्या आएगा, यहां से पेट्रोल आपने जाकर बताया या आपने जाकर कहा कि मुझे 1 लीटर पेट्रोल चाहिए, मुझे 2 लीटर चाहिए, मुझे इतनी की आवश्यकता है। तो जब यहां से पाइपलाइन से जो पेट्रोल जो चला, यहाँ पर कौन सा कंप्यूटर लगा हुआ है? एनालॉग कंप्यूटर। जो पेट्रोल यहाँ पर जो आपके वाहन में आएगा, और जब ये पेट्रोल जिस रूप में चला, उसे क्या करना, आपको जितना पेट्रोल चाहिए तो उसे लीटर के रूप में दिखाना। किसके रूप में? लीटर के रूप में प्रदर्शित करना। और साथ ही साथ जो उस लीटर का जो मूल्य है, जो उसकी एमआरपी है, जो उसका रेट है, उसे क्या करना, उसे स्क्रीन पर दिखाना, जो स्क्रीन लगी रहती है, यानी कि कितने पैसों का होगा, यानी कि जो उसे यानी कि कितना लीटर जो आ रहा है, उसे सबको जो भी प्रक्रिया है, उस सभी प्रक्रिया को, जो भी कुछ प्रक्रिया वहां पर चल रही है, उसे स्क्रीन पर प्रदर्शित करना। वो काम किसका है? ये काम है एनालॉग कंप्यूटर का। तो सीधी सी मैंने आपको सरल भाषा में इसको बताया, आप इसको नोट कर ले चाहे तो। और अगर आप समझ गए हैं, अगर आपको लगता है आपको याद रहेगा, तो आपकी आगे इच्छा है कि अगर आप इसको नोट करना नहीं चाहते, तो इसका यही एग्जाम्पल, एक अच्छे से अच्छा इसका एग्जाम्पल है जो मैंने आपको भी यहाँ पर दिया है। और अभी अगर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसके अंदर इसकी मूल्य गणना भी होती है, क्योंकि इसके अंदर जितनी प्रक्रिया मैंने आपको पहले बोल दी कि इसके अंदर सारी की सारी जितनी प्रक्रिया, वो सभी प्रक्रिया। अब हम आपने से जो अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक नोट नहीं किया तो नोट कर ले, क्योंकि आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं फिर आपसे डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। तो अब डिजिटल कंप्यूटर की अगर हम बात करें, तो डिजिटल कंप्यूटर जो होता है, आपका ध्यान हो, आपने बाइनरी सिस्टम पढ़ा होगा, पहले कहीं पर पढ़ा हो, नहीं तो आपको यहाँ पर तो कोर्स के अंदर तो आपको सभी कुछ पढ़ाया ही जाएगा, क्लास के अंदर तो बाइनरी भी आगे आपको पढ़ाया जाएगा। या आपने ये बात पढ़ी हो कि कंप्यूटर जो है वो किस पर निर्भर, यानी कि किस पर आधारित होता है। तो कंप्यूटर की अगर हम बात करें, तो जो काम करते हैं, जो डिजिटल जो कंप्यूटर होते हैं, क्या डिजिटल कंप्यूटर, तो डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं ये किस पर काम करते हैं? तो डिजिटल कंप्यूटर काम करते हैं 0-1 पर। किस पर? 0-1 पर काम करते हैं। और 0-1 क्या है, ये सभी आपको पूरा इसके बारे में सब जानकारी आपको दी जाएगी जब आपको बाइनरी पढ़ाया जाएगा। या आप में से जिन स्टूडेंट ने अभी तक आज तक, यानी कि जो बाइनरी के बारे में जानते होंगे, जो जानते हैं वो अच्छे से समझ गए होंगे कि बाइनरी क्या सिस्टम है, यहाँ पर आपको क्या बात बताई जा रही है। तो जो कंप्यूटर की जो डिजिट होती है, जो 0-1 जो होता है, उसके आधार पर ही काम कौन से कंप्यूटर करते हैं? डिजिटल कंप्यूटर काम करते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। और एक बात और यहाँ से आपको याद रखनी है, जो इन डिजिटल जो कंप्यूटर होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर की जो शुद्धता होती है, जो इनकी शुद्धता होती है, वो कितनी होती है? 100% शुद्धता होती है। ये बात भी आपको याद रखनी है। कौन से कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं? तो डिजिटल कंप्यूटर की 100% शुद्धता होती है, 100% शुद्धता होती है। ये बात भी आपको याद रखनी है। और इसका जो प्रयोग किया जाता है सामान्यतः अगर हम बात करें डिजिटल कंप्यूटर का, वो व्यापार, बिजनेस इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया तो प्लीज इसको नोट कर लें और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। हमारा तो नेक्स्ट है हमारा हाइब्रिड के बारे में देखते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर की अगर हम बात करें, तो हाइब्रिड के अंदर इसके अंदर एक विशेषता होती है, क्योंकि जो आप अभी तक पढ़कर आए हैं, अगर आपने अभी तक उसको ध्यान से पढ़ा होगा तो आप समझ गए होंगे और समझ जाएंगे। अगर अभी तक नहीं समझे तो हम बात कर रहे हैं हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में। तो हाइब्रिड कंप्यूटर की यहाँ पर बात कर रहे हैं आपसे। तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो होते हैं, ये समावेश होता है किसका? इसको ऐसे समझ लीजिए, मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं। एनालॉग कंप्यूटर प्लस डिजिटल कंप्यूटर। अब जरा कमेंट करके बताइए क्या आप इस बात से कुछ समझे, कुछ आपको बात इसमें समझ में आई? जरा एक बार बताइए, आपको थोड़ा समय मिलता है आपको। हाँ, इसके अंदर हम बात करें, अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया, एनालॉग कंप्यूटर
और डिजिटल कंप्यूटर, इन दोनों के जो गुण होते हैं, किसके गुणों का समावेश? एनालॉग कंप्यूटर के गुणों का समावेश और डिजिटल कंप्यूटर गुणों का समावेश। यानी कि गुण की बात नहीं हो रही, यहां पर गुणों की बात हो रही है। यानी कि एनालॉग प्लस डिजिटल, यानी कि इन दोनों के गुणों का, एनालॉग के भी और डिजिटल के भी गुणों का समावेश क्या है? इनके गुणों का समावेश है क्या? हाइब्रिड कंप्यूटर। तो एनालॉग प्लस डिजिटल कंप्यूटर बराबर आप कह सकते हैं, इक्वल टू कह सकते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। यानी कि इन दोनों के गुणों का जो समावेश है वो क्या है? वो हाइब्रिड कंप्यूटर है। एक बात और यहां से आपको नोट करनी है, बात और याद रखनी है, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या करा सकता है, हाइब्रिड कंप्यूटर से क्या किया जा सकता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो है, यहां पर आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर लिखे इसके अंदर, हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग, यहां पर आगे चाहे यहां पर कंप्यूटर लिख सकते हैं, एनालॉग कंप्यूटर से डिजिटल कंप्यूटर में, क्या अभी तक क्या लिखा है हमने? हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग से डिजिटल कंप्यूटर में वे डिजिटल कंप्यूटर से एनालॉग कंप्यूटर में डाटा को परिवर्तित किया जा सकता है। क्या डाटा को परिवर्तित किया जा सकता है? कौन से कंप्यूटर में? तो हम बात कर रहे हैं यहां पर आपसे हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में। तो हाइब्रिड के बारे में आप क्या समझे? हाइब्रिड कंप्यूटर में यानी क्या? एनालॉग से डिजिटल कंप्यूटर में वे डिजिटल कंप्यूटर से एनालॉग कंप्यूटर में डाटा को, किसे? डाटा को परिवर्तित या फिर आप किसे कह सकते हैं कि स्थानांतरित किया जा सकता है। तो हाइब्रिड के बारे में आप समझे, हाइब्रिड किसके गुणों का समावेश है? एनालॉग कंप्यूटर के और डिजिटल कंप्यूटर के क्या है? गुणों का समावेश। कौन सा कंप्यूटर है? अगर परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछ जाए एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के गुणों का समावेश है, तो क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर, इन दोनों के गुणों का समावेश है। और किस कंप्यूटर के अंदर ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसमें एनालॉग से यानी कि डिजिटल कंप्यूटर में, यानी कि एनालॉग कंप्यूटर से डिजिटल कंप्यूटर में, वे डिजिटल कंप्यूटर से एनालॉग कंप्यूटर में डाटा को परिवर्तित किया जा सकता है। तो कौन सा कंप्यूटर है? तो वो हमारा हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। ये बात भी आपको याद रखनी। तो कितने अच्छे से आपको यहाँ पर समझ में आया। और अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जो हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में कुछ बातें हैं, उनको जो कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में भी जानते हैं। तो इसका जो सामान्यतः जो प्रयोग होता है वो कहां पर होता है? इसके अगर उपयोग की बात करें यानी कि इसके यूज की बात करें इसकी, तो यहां पर बात कर रहे हैं हम हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में तापमान, रक्तचाप व ईसीजी इत्यादि में। कहां पर? तापमान, रक्तचाप, ईसीजी यानी कि चिकित्सा क्षेत्र में आप इसे समझ सकते हैं, इत्यादि में प्रयोग होता है, यूज होता है। किसका होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर का। यह बात आपको याद रखनी है। और एक बात और याद रखनी है कि कंप्यूटर महंगे तो होते ही हैं, जो इनके हार्डवेयर होते हैं, हार्डवेयर क्या होते हैं, यहाँ से एक और नया बिंदु आप ऐसे पे नोट कर सकते हैं। हार्डवेयर जो होते हैं इनके, हार्डवेयर जटिल होते हैं। क्या? हार्डवेयर जटिल होते हैं। और एक बात और यहां से नोट कर सकते हैं आप, ये महंगे भी होते हैं। क्या? मूल्य इनका अधिक होता है। तो महंगे होते हैं यानी कि इनका मूल्य अधिक होता है। हार्डवेयर जटिल होते हैं। प्रयोग कहां पर होता है? तापमान, रक्तचाप, ईसीजी इत्यादि में चिकित्सा क्षेत्र में आप इसे समझ सकते हैं। और गुणों का समावेश किस किस के है? एनालॉग कंप्यूटर के व डिजिटल कंप्यूटर के क्या है? गुणों का समावेश है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, आपको कितना अच्छे समझ में आया? प्लीज एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। अभी तक हमने माइक्रो कंप्यूटर पढ़ा था, मिनी कंप्यूटर पढ़ा था, मेन फ्रेम कंप्यूटर पढ़ा था। माइक्रो के अंदर हमने पढ़ा था कि ये प्रयोग में करने में यानी कि यूज करने में आसान होते हैं, इन पर एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। और साथ ही साथ इसके अंदर हमने 2-3 बातें और पढ़ी थी कि ये सामान्यतः कहां पर? घरों के अंदर, स्कूल कक्षाओं के अंदर इनका प्रयोग किया जाता है और इन पर एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। मिनी के बारे में हमने आगे पढ़ा था कि इन पर ये जैसे कि माइक्रो कंप्यूटर पर एक व्यक्ति एक समय में इसको यूज कर सकता है, इसको ऐसा नहीं है, इसको 4 से 32 व्यक्ति काम कर सकते हैं। और जैसे कि हमने इनके अंदर कंप्यूटर के अंदर पढ़ा था, इनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है। ये भी पढ़ा हमने कि ये इनकी जो संग्रहण क्षमता है, जो काम करने की गति है वो कम होती है। और मिनी कंप्यूटर की जो संग्रहण क्षमता है, काम करने की गति क्या है?
माइक्रो से तेज होती है। फिर इसी प्रकार से मेन फ्रेम पढ़ा, मेन फ्रेम की इससे पढ़ गई, थोड़े बहुत इनके गुण अलग होते चले गए। फिर नीचे आकर हमने सुपर कंप्यूटर पढ़ा जो कि सबसे महंगा होता है, सबसे थोड़ा अलग भी था। फिर उसी प्रकार से हमने यहाँ पर एनालॉग पढ़ा, फिर डिजिटल पढ़ा, अब हमने यहाँ पर हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में पढ़ा। तो अभी तक जितने भी कंप्यूटर्स के प्रकार, जितने भी कंप्यूटर के बारे में आपको बताया गया है कि मुझे उम्मीद है पूरी तरीके से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हमारे जो लास्ट बचे हैं उद्देश्य के आधार पर, यानी कि अकॉर्डिंग टू पर्पस, यानी कि जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, इनके बारे में बात करते हैं, इनको देखते हैं। प्लीज इतने में इसको क्लियर करूं, यहाँ से इतने इसको साफ करूं, तो आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कर दें। और आप में से अभी तक भी कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने इसको अभी तक के लाइक नहीं किया है और अभी तक हमारे चैनल सफलता का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर दें। और अब हम आगे बढ़ते हैं। इतने में इसको क्लियर करूं, इतना आप इसे इतने क्लास को जरूर शेयर कर दें, इतने में इसको क्लियर करें। और साथ ही साथ एक बात और आप यहाँ से याद रखें, एक बार वो आप चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि कोविड का दौर चल रहा है, कोरोना वायरस का समय चल रहा है। कोरोना वायरस से भी क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर पूछे जाएंगे और यहाँ तक भी देखा जा रहा है कि निबंध वगैरह भी जो बड़े एग्जाम है उनके अंदर कोरोना वायरस से पूछे जा रहे हैं। तो कोरोना वायरस की मैंने अभी तक के जो क्लास कराई है, जो ऑनलाइन ट्यूशन क्लास है, लगभग 18-19 क्लास तो ऑनलाइन ट्यूशन की आ चुकी है कोरोना वायरस के ऊपर, यानी कोविड-19 ट्यूशन की क्लास है। और 3 स्पेशल पार्ट आए हैं। एक क्लास दी थी, उसके 3 पार्ट थे अलग अलग। तो 3 पार्ट आपकी सहूलियत के लिए ही, आपकी आसानी के लिए उसके 3 पार्ट मैंने किए थे, वो क्लास भी आप जरूर ले लें। तो एक तो क्लास हो जिसके 3 पार्ट हैं, और साथ ही साथ जो मैं आपको बता रहा हूँ 18 या 19 वो क्लास है वन-लाइनर क्वेश्चन की। तो कोविड-19 से क्वेश्चन सभी परीक्षाओं के अंदर पूछ जाएंगे, पूरी संभावना है। कहीं से भी किसी भी लेवल के एग्जाम का आपका एग्जाम हो वहां पर पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए जो कोविड की जो क्लास है उसको लेना ना भूलो, उस कोविड की क्लास को जरूर ले लें। अगर आप कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्टूडेंट उस क्लास को ले चुके हैं, तो वो उनका रिविजन जरूर करते रहे। तो बात कर रहे हैं हम आपसे किसके बारे में, यानी कि हम बात करेंगे उद्देश्य के आधार पर, यानी कि अकॉर्डिंग टू पर्पस। जनरल पर्पस कंप्यूटर, यानी कि सामान्यतः उद्देश्य के लिए जो कंप्यूटर होते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। तो सामान्यतः उद्देश्य के लिए जो कंप्यूटर होते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। अब इन कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? इन कंप्यूटर को कहा जाता है सभी उद्देश्यों कह सकते हैं आप, या फिर बहुउद्देश्य भी कह सकते हैं। बहुउद्देश्यों की पूर्ति करने वाले, किसकी? बहुउद्देश्यों की पूर्ति करने वाले कंप्यूटर होते हैं, यानी कि जिनसे बहुत सारे काम किए जा सके, की पूर्ति करने वाले। तो बात कर रहे हैं यहाँ पर जनरल पर्पस कंप्यूटर के बारे में। और ये काम क्या करते हैं? जो बहुउद्देशीय जो कंप्यूटर है काम क्या करते हैं? गणितीय गणनाओं, व्यावसायिक क्षेत्रों, ग्राफिक्स इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र में? ग्राफिक्स, व्यावसायिक क्षेत्रों और गणितीय गणनाओं। कहां पर? गणितीय गणनाओं इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। यह बात भी आपको याद रखनी है। तो अभी तक 2 बातें यहां से हो गई। बहुउद्देश्य यानी कि सभी उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, ग्राफिक्स, व्यावसायिक क्षेत्रों और गणितीय गणनाओं इत्यादि में इनका प्रयोग किया जाता है। यह बात भी आपको याद रखनी है। इसका जो सीपीयू होता है उसकी कीमत कम होती है। सीपीयू की कीमत यानी कि जो इसका मूल्य है वो कम है, ये बात भी आपको याद रखनी है। और जो सीपीयू की जो इसकी क्षमता है वो क्या है? वो सीमित है, लिमिटेड है। क्या है? सीपीयू की अक्षमता सीमित है, ये बात भी आपको याद रखनी है। जाहिर सी बात है, सीमित है तो इसका जो मूल्य है वो कीमत भी क्या है? कम ही होगा। अब एक और आ जाता है दूसरा, क्या? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। इसके अंदर कुछ अलग है लेकिन खास है, इसको भी जरूर एक बार आप देखें। इतने में इसको ऐसे क्लियर करूं तो जो कंप्यूटर जो बनाए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ खास है कुछ अलग है। कौन सा कंप्यूटर? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर की यहाँ से बात कर रहे हैं। तो स्पेशल यानी कि पहले ही लिखा हुआ है कि विशेष किसी काम के लिए, यानी कि विशेष किसी मकसद के लिए। तो हम बात कर रहे हैं इसकी, अगर हम बात करें तो इसके जो सीपीयू होते हैं, यानी कि स्पेशल पर्पस जो कंप्यूटर है, जो इनके सीपीयू होते हैं वो इनके कार्य की जो क्षमता है उसके अनुरूप होते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है यहाँ से। और इसके अंदर हम अगर आगे देखें तो इसके अंदर आगे है आवश्यकता अनुसार इसके अंदर कई सीपीयू को जोड़ा जा सकता है। क्या? जरूरत के अनुसार, यानी कि आवश्यकता अनुसार इसमें कई सीपीयू को जोड़ा जा सकता है।
इसमें कई सीपीयू को जोड़ा जा सकता है। तो ये भी इसकी एक खासियत होगी। और ये जो कंप्यूटर जो है, इनका वजह क्या है, क्या कारण है, क्यों मैं आपको इसको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये भी आपके लिए जरूरी है। और क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बनने की संभावना है, ये जो मैं आपको लास्ट वाला जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। हालांकि अगर आप कहें कि एसएससी, दिल्ली पुलिस, इनका सबका काम यहीं पर खत्म हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं है, इनसे क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो इसलिए दो टॉपिक थे छोटे छोटे, इनको भी हम क्यों छोड़े, इनके बारे में पढ़ लें। और इसके बारे में अगर हम बात करें, किसी विशेष कार्य करने के लिए दक्ष होते हैं, यानी कोई विशेष काम करने के लिए दक्ष होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। एक बात और जो मेन बात है यहाँ से, विशेष कार्य को करने के लिए, विशेष कार्य करने के लिए दक्ष होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अंदर जो मेन बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो क्या है कि जो कंप्यूटर जो बनाए जाते हैं ना, किसी काम के लिए बनाए जाते हैं, यानी कि हमें कोई काम कराना है अपना, तो उसी के लिए विशेष रूप से कंप्यूटर बनाए जाएंगे और उसी काम को ये करेंगे, उसके अलावा कोई और काम भी नहीं करेंगे। ये बात भी आपको याद रखनी है, कौन से स्पेशल पर्पज के जो कंप्यूटर होते हैं। तो इस चीज को आप नोट कर लें। यह कंप्यूटर वही कार्य करते हैं जिसके लिए इनका निर्माण किया जाता है। तो यहां से वही बात जो मैंने आपको बताई, ये कंप्यूटर वही कार्य करते हैं, यानी कि कंप्यूटर जिस उद्देश्य के लिए, पहले लिखा हुआ है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, तो ये कंप्यूटर, ये सबसे इसके अंदर इंपॉर्टेंट लाइन है, ये कंप्यूटर वही काम, यानी कि वही काम करेंगे जिसके लिए इनका निर्माण हुआ है, अन्यथा इसके अलावा ये कोई और काम नहीं करेंगे। आप चाहे तो इसमें नीचे वो लाइन भी ऐड कर सकते हैं, वो लाइन भी लिख सकते हैं, उसके अलावा इनने कोई कार्य नहीं करेंगे। और इसके अंदर एक बात और आपको याद रखनी है, जो इनकी लागत होती है, लागत अधिक आती है, इसके अंदर लागत अधिक आती है इनको के लिए, बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए, तो लागत अधिक आती है। ये बात भी आपको याद रखनी है। कौन से कंप्यूटर की बात हम कर रहे हैं, तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ इनका अगर हम प्रयोग की बात करें, तो इनका प्रयोग कहां पर किया जाता है, तो अभी तक की हम बात करें तो यातायात नियंत्रण, और इसके अलावा अंतरिक्ष के अलावा एक जगह पर और इनका प्रयोग किया जाता है, मौसम विभाग, अंतरिक्ष अनुसंधान, मौसम विभाग, किसी बात हो रही है, मौसम विभाग में इनका प्रयोग सफलतापूर्वक अभी तक किया भी जा चुका है। ये बात भी आपको याद रखनी है। मौसम विभाग में ऊपर लिख रहा हूं ना, ऐसे सफलतापूर्वक कार्य करते हैं, सफलतापूर्वक कार्य करते हैं। ये स्टूडेंट ने अभी तक के जो पहले जो कंप्यूटर क्लासेस आ चुके हैं उनको नहीं लिया, तो प्लीज उनको भी ले लें। तो ये जो कंप्यूटर होते हैं, आपको पता चला यहाँ से, ये कंप्यूटर वही काम करते हैं जिसके लिए इनका निर्माण किया जाता है। और साथ ही साथ ये यातायात नियंत्रण में, यानी कि ट्रैफिक कंट्रोल, अंतरिक्ष अनुसंधान में, यानी कि जो अंतरिक्ष में जो रिसर्च वगैरह होती है, मौसम विभाग में, यानी कि मौसम का पता लगाने के लिए, इत्यादि में जो सफलतापूर्वक ये काम करते हैं, यानी कि इसके अंदर सफलता भी इनको इन कंप्यूटर के माध्यम से मिलती है। यह कंप्यूटर वही कार्य करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इसके अंदर, जिसके लिए इनका निर्माण किया गया है, उसके अलावा कोई काम ये नहीं करते। एक साथ इनमें आवश्यकता के अनुसार, यानी कि जितनी आवश्यकता है, जितनी जरूरत है, उसके अनुसार इनके अंदर सीपीयू को भी जोड़ा जाता है और किसी विशेष कार्य करने के लिए दक्ष होते हैं। यानी कि कोई एक काम है, जैसे कि हमने यहाँ पर इस लाइन पर गौर करी है, कंप्यूटर वही कार्य करते हैं जिसके लिए इसका निर्माण किया गया है। तो कोई विशेष कार्य हो, कोई खास काम हो, किसी विशेष कार्य करने के लिए दक्ष होते हैं, यानी कि इसको कार्य को यह कर सकते हैं। तो आज के जो हमारे कंप्यूटर्स की जो क्लास है, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो यहीं पर पूर्ण होता है। और उसके अंदर हमने यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर कवर किया, मिनी कंप्यूटर कवर किया, मेन फ्रेम, ये सभी हमने पढ़ा, जनरल पर्पस कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर और एनालॉग डेटा हाइब्रिड, ये सभी हमने यहाँ पर पूरा किया। और आज की जो हमारी क्लास है, जो आज का हमारा टॉपिक था, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा उसके लेकर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, उसके लिए जो हमारी क्लास बहुत जल्द आने वाली है। अब लेकिन अब जो होगा, अब क्लास के अंदर लगातार ब्रेक नहीं होगा, क्लास लगातार
लगातार आएंगे, चाहे हम इसकी बात कर रहे हो, चाहे करंट अफेयर्स की क्लासेस हो। और कोविड-19 तो ऐसा होता है कि जैसे कि उसके जिस प्रकार से कोविड-19 घटनाक्रम जो कुछ चल रहा है उसके अंदर जो कुछ क्वेश्चन बनते हैं वही आपको कराए जाते हैं। उसका ऐसा नहीं कि आपको डेली ही उसकी क्लासेस आपकी होंगी। कोविड-19 का ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि कोविड अब पहले से भी काफी कम भी हो गया कि क्वेश्चन भी इतने नहीं है। लेकिन जो क्लासेस हैं वो रिकॉर्डेड वहाँ पर यूट्यूब पर मौजूद है, आप उनको देख सकते हैं, उनको आप क्लासेस को ले सकते हैं। और साथ ही साथ एक बात तो याद रखें, इंग्लिश एसएससी के लिए आपका कोई भी स्तर हो और जो आपके जो एसएससी के अलावा जो अदरवाइज एग्जाम होते हैं जिनके अंदर इंग्लिश आती है तो उसके अंदर भी उन सभी के लिए इंग्लिश भी बहुत जल्द हमारे चैनल पर स्टार्ट हो रही है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता कंटेंट सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा मकसद है, हमारा हर कदम भी आपके लिए होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर आप के लिए ही हर कदम है कि हर कदम सफलता की ओर जो कथन है, और सफलता का अड्डा ही आया है इसलिए ताकि आप सफल हो और आप एक उत्तम भारत का निर्माण कर सकें। तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें। और कंप्यूटर की जो क्लास थी, अगर अभी तक आप में से कुछ स्टूडेंट्स के नोट्स नहीं बनाए हुए जी स्टूडेंट्स ने भी, तो इसके नोट्स अवश्य बना लें क्योंकि आपके लिए ये जो भी क्लासेस हमारी चल रही हैं वो क्या है, वो आपके लिए प्रत्येक आपका कोई भी एग्जाम हो तो उसके अंदर सरकारी नौकरी कर चाहिए, कोई भी एग्जाम क्लियर करना है कंप्यूटर संबंधी, वो सभी आपको यहाँ पर कवर कराया जा रहा है।